एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन्हीं गुणों के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें ज़िंदगी में तुम्हें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर नहीं भूल जाना, बल्कि इन सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना, क्योंकि ये आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। तो 15 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है तो वो है भोर सवेरे अपने आलस का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़ते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे तुम पार न कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत गजब की आदत है जो हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हमें ज़िंदगी में जितना भी सिखाते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ में हमारे काम ज़रूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपने से जुड़ी हर एक वह बात जानना चाहते हैं जो उनके सपने को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी ना हो, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। 15 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है बोलो कम और सुनो ज़्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है और उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है
असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अपने अलग सपने हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़रों में बुरे बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ही न लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम हो। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र में केवल 3 चीज़ें चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको कि पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो भी है वह अगर चला भी गया तो व्यक्ति का जीवन कट ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौतियों को धूल चटाकर, जोखिम लेकर, एक विजेता का ताज पहनकर, बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करो जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया था, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही है इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई नहीं होना चाहिए, न कोई किताब, न कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 15 सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो। ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय ही नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है।
लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है कि कोई एक ऐसा निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। 15 सफल आदतों की सूची में 8वीं सफल आदत है समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक सामान्य रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसके तुम सिर्फ साथ दौड़ सकते हो, ना उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उससे आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। 9वीं आदत है फालतू के झंझटों को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों, बहसों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बटी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्यों की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज़, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम ज़रूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 10वीं आदत है अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी कि हमारे आसपास के वह 5 लोग जिनके साथ हम अपना सबसे अधिक समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं, उन्हीं की आदतों को अपनाते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज़ में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दे, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और गर्मी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहाँ तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल हुए हैं उन्होंने हमेशा खुद को एक सकारात्मक इंसान के रूप में देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नज़रअंदाज किया है। 11वीं आदत है जब भी दिमाग में कुछ अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे कागज़ पर लिखे। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और कुछ अच्छे विचार लाता है। अगर हम इन्हें लिखकर सुरक्षित नहीं करते तो हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोचता है। 12वीं आदत है स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और अच्छा खाओ। रोज सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान करो। यह न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेंगी
बल्कि तुम्हें खूबसूरत भी बनाएंगी और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। एक स्वस्थ मन और एक स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख है निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। अगली आदत है हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख, अपनी तकलीफ है। तो फिर क्यों कोई बेवजह के दुख और तकलीफ अपनी जिंदगी में बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भुला दे। 14वीं आदत है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ धन को भविष्य की मुसीबतों के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से अधिक धन खर्च करते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी के बोझ तले दुख से भरा जीवन बिताते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए बचा कर रखो। 15वीं और अंतिम आदत है एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। गरीबों का पेट भरो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश का और अपने समाज का भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तो यह थी वह 15 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम एक सफल जीवन जी सकते हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।